अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ज़बरदस्त दावत स्पेशल रेसिपी बीफ टिक्का बोटी फ्राई, जो मैंने ख़ुद घर के ख़ास मसालों से तैयार की है। ईद उल अज़हा की बरकतें हो या कोई ख़ास दावत, जब बात हो मेहमानों की तो पकवान भी होने चाहिए ख़ास। तो चलिए शुरू करते हैं बीफ टिक्का बोटी फ्राई की रेसिपी। सबसे पहले मसाला रेडी करते हैं, जिसमें 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सूखा पिसा हुआ धनिया पाउडर। अब हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक शामिल करेंगे। आप नमक को कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि 1 टीस्पून शामिल करते हैं टिक्का मसाला। मैं यहाँ पे शान वालों का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट, और थोड़ा सा इसमें मैं ज़ीरा पाउडर और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून शामिल कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने 5 चम्मच दही के शामिल किए हैं। इसे सबसे पहले फेंट लिया था, फिर उसके बाद डाला है। यहाँ पर जी 1 किलो मैंने लिया है बीफ, और इसे मैंने छोटी छोटी बोटी की कटिंग कर ली है। फिर इसे वॉश करके इसे मैंने टोकरी में डाल दिया था, ताकि तमाम पानी इसका ड्राई हो जाए। अब जी इसी मसाले में इसको शामिल कर देते हैं तमाम बीफ को, और इसे अच्छा सा करते हैं मिक्स, ताकि तमाम मसाला तमाम बोटियों पर लग जाए अच्छा सा। जितना अच्छा इसे मैरिनेट करेंगे उतना ही लजीज जायका आएगा जी। अब इसको और भी मज़ेदार और चटपटा बनाने के लिए इसमें शामिल कर देते हैं 4 टेबलस्पून सिरके के, और अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून चिली सॉस, और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। अब इसे शामिल करने के बाद फिर से अच्छा सा करेंगे मिक्स, ताकि तमाम मसाले बोटियों के साथ हो जाए कवर। और मैं इसे डायरेक्ट ही पकाऊंगी। इसे अब हम रख देते हैं चूल्हे पर मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। ये देखिए जी, मैंने इसमें पानी भी नहीं डाला, और ये मैंने इसे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे पकाया है स्टीम में, और इसने कितना पानी छोड़ दिया है। अब इस पानी को हम ड्राई करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं कि गोश्त गला हुआ है या अभी कच्चा है। एक बोटी निकालते हैं और इसे चेक करते हैं जी। अभी इसमें है थोड़ी सी कसर बाकी, अभी इसमें पानी भी है। फिर से 15 मिनट के लिए हम कर देते हैं कवर। ये जी 15 मिनट हो गए हैं और पानी भी ड्राई हो गया है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा था, और ये अपने ही पानी में गोश्त अच्छा सा गल गया है। अब इसमें शामिल करते हैं ऑयल 1.5 कप। थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा शामिल करेंगे ताकि बोटी अच्छी सी फ्राई हो जाए। और तकरीबन ये विदाउट कुकर के इसको 45 मिनट लगे हैं पकने में। हल्की आंच पर मैंने पकाया था ताकि अंदर तक पक जाए और मसाले भी रच बच जाए। ये देखिए जी, ये कलर, ये खुशबू, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ खाने नहीं, दिल जीतने वाली बोटी है। फ्राइंग के दौरान घर में जो खुशबू फैलती है वो हर एक को खींच लाती है किचन की तरफ। इसमें शामिल कर देते हैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें साबुत ही मैंने डाल दी है। अब इसमें और भी चटपटा चटखारेदार बोटी को बनाने के लिए इसमें शामिल कर देते हैं 2 लेमन का रस, और इसे फिर से फ्राई करते हैं। अब इसे थोड़ा सा फ्लेम को लो कर देते हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं लास्ट में ज़ीरा, घर का भुना हुआ पिसा ज़ीरा। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसे 1 मिनट के लिए और फ्राई करते हैं, जब तक ये बोटियाँ कढ़ाई के साथ लगनी ना शुरू हो जाए, तब तक इसे फ्राई करते रहें जी। यहाँ पर हमारी बोटी टिक्का बोटी तैयार है, गर्मा गर्म, नरम और लजीज। मैं इसे सादा नान और रायते के साथ सर्व करूँगी, और मेहमानों ने दिल भर कर खाया और तारीफ़ों के पुल बांध दिए। आप भी इस ईद पर या किसी दावत पर इसे ज़रूर जमाइए। लो जी, यहाँ पर मेरी तैयार है टिक्का बोटी फ्राई की रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और मेरे प्यारे से चैनल नाज़िक लोग एंड कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट मेरी हौसला अफजाई है। दुआ में याद रखना, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।